डियर फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश 2022 के पेपर को हल करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देखिए और समझिए। आपके बोर्ड में इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बिना देर किए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ए मैन वाज केप्ट इन जेल विदाउट एनी फॉल्ट। बिना गलती के एक आदमी को जेल में रखा गया था। व्हेन द राजा विजिटेड द जेल। जब राजा जेल में गए थे देखने के लिए, ही टोल्ड हिम, तो उसने उनको बताया, राजा को बताया कि ही वाज इनोसेंट, कि वह इनोसेंट है, वह निर्दोष है। द किंग फाउंड आउट दैट इट वाज ट्रू। किंग ने जाना कि यह सत्य है, या जो बोल रहा है वह सत्य बोल रहा है। द किंग गेव हिम ए सम ऑफ मनी। राजा ने उसे कुछ पैसे दिए। एंड सेट हिम फ्री, और उसे स्वतंत्र कर दिए। ही वेंट स्ट्रेट टू द मार्केट। वह सीधे मार्केट गया। वेयर सम बर्ड्स वेर केप्ट इन केजेज फॉर सेल। जहाँ पर कुछ पंछियाँ सेल करने के लिए रखी गई थी। ही परचेज ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर। उसने शॉपकीपर से, दुकानदार से सभी पंछियाँ खरीद लिया। एंड सेट देम फ्री, और उन सबको फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। एट दिस, इस पर, द शॉपकीपर वाज सरप्राइज। शॉपकीपर सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। देन द मैन सेड टू हिम। इसके बाद आदमी ने उससे कहा, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट। बिना किसी गलती के मेरी तरह यदि आप जेल में रहे होते तो यू वुड हैव डन द सेम, तो आप उसी तरह से करते जैसा मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाई वाज द शॉपकीपर सरप्राइज्ड। शॉपकीपर, दुकानदार आश्चर्यचकित क्यों हो गया था। द शॉपकीपर वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द मैन परचेज्ड ऑल द बर्ड्स फ्रॉम द शॉपकीपर एंड सेट देम फ्री। दुकानदार आश्चर्यचकित हो गया था क्योंकि आदमी ने उस दुकानदार से सभी पंछियाँ खरीद लिए और उसे स्वतंत्र कर दिया। क्वेश्चन नंबर पहला का बी, व्हाट डिड द मैन से टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर से, दुकानदार से आदमी ने क्या बोला। द मैन सेड टू द शॉपकीपर, इफ़ यू हैड बीन इन प्रिजन लाइक मी फॉर नो फॉल्ट यू वुड हैव डन द सेम। आदमी ने शॉपकीपर से बोला, यदि आप हमारी तरह से बिना किसी गलती के जेल में होते तो आप भी हमारी तरह ही काम करते। क्वेश्चन नंबर एक का सी, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स जेल। इस पैसेज में उस शब्द को खोजिए जिसका अर्थ जेल है। तो इसका आंसर है प्रिजन। प्रिजन मीन्स जेल। क्वेश्चन नंबर एक का डी, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। इस पैसेज में उस शब्द को खोजिए जो सोल्ड का अपोजिट हो। इसका आंसर है परचेज्ड। परचेज्ड इज अपोजिट ऑफ सोल्ड। परचेज्ड सोल्ड का अपोजिट है। परचेज्ड माने खरीदना और सोल्ड माने बेचना। सेक्शन बी, राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल राइट ए लेटर टू योर मदर टू इनवाइट हर टू अटेंड एंड वॉच योर स्कूल फंक्शन। स्कूल के हॉस्टल से अपनी माँ को एक पत्र लिखिए और उनको आमंत्रित कीजिए कि आकर के आपके स्कूल को अटेंड करें और स्कूल में होने वाले फंक्शन को देखें। और अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर सिक मदर एट होम। आप अपने प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए क्योंकि आप अपनी बीमार माँ के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं। आप इन सबको लिख लीजिएगा कहीं से देख करके। क्वेश्चन नंबर 3,
राइट ए रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशंस ऑफ योर स्कूल फंक्शन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपने विद्यालय के समारोह के आयोजन पर लगभग 60 से 80 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखिए। जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो हेडिंग दी गई है, जैसे द स्कूल डेकोरेशन पर लिखिएगा, सम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल प्रोग्राम पर लिख लीजिएगा, स्पीच बाय द चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एड्रेस टू थैंक ऑल द गेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट्स। जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पर आधारित इसको हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिएगा। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए गुड साइंस लेबोरेटरी इन ए स्कूल इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। एक अच्छी विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व पर एक लेख लिखिए, एक एसे लिखिए। इस एसे का हेडिंग दिया गया है, पॉइंट्स दिया गया है, इसी आधार पर आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे है इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना, इट्स बिल्डिंग एंड स्पेस, इसका भवन एवं स्थान, अरेंजमेंट ऑफ कीपिंग, रखने की व्यवस्था, वेरियस पार्टसेज, विभिन्न उपकरण, यूजफुल फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए उपयोगी, कंक्लूजन, निष्कर्ष। इसी हेडिंग के आधार पर आप लोग लिख लीजिएगा। सेक्शन सी, ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर देने के लिए सही विकल्प चुनना है। चौथा का ए नंबर, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव बताना है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो सॉल्व्ड एडजेक्टिव है, नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, इसका आंसर होगा इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा का बी, दे फाट फॉर देयर नेशन, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें वर्ब कौन है, आइडेंटिफाई करना है, इसको पहचानना है, चुनना है। तो दे ये वर्ब नहीं है, देयर वर्ब नहीं है, नेशन वर्ब नहीं है, फाट यही वर्ब है, फाट वर्ब है। क्वेश्चन नंबर चौथा का सी, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज। ग्लोरी का एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा ग्लोरियस। क्वेश्चन नंबर चौथा का डी, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, गलत है। एट योर वॉच, ये भी गलत है। ऑन योर वॉच, ये भी गलत है। सही होगा बाय योर वॉच, बाय योर वॉच सही है। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। क्वेश्चन नंबर चौथा का ई, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना है। तो ये सेंटेंस किस में है, ही राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, ये टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि मेन वर्ब में यस या यस लगा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसको बदलना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी, शैल बी। तो इसका हो जाएगा ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर, ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। क्योंकि कंटिन्यूअस में फ्यूचर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में आईएनजी जरूर आता है, तो हो जाएगा ही विल बी राइटिंग ए लेटर टू हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में जो निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार इसको चेंज करना है, बदलना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, कनक सेड टू हिम, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा कनक आस्केड हिम इफ़ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम फाइटर्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसको पैसिव में बदलना है। तो इसका पैसिव हो जाएगा फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड, फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर यूर नेसेसरी,
पंक्चुएट करना है तो पंक्चुएशन किया गया है, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का डी, रीऑर्डरिंग करना है, रीऑर्डरिंग। तो रीऑर्डरिंग किया गया है, प्लीज गिव हिम टू ईट समथिंग, प्लीज गिव हिम टू ईट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का ई, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, निम्न शब्द के स्पेलिंग को पूरा करना है। तो यहाँ स्पेलिंग दिया है नॉलेज, नॉलेज की स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, इसको कंप्लीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इस पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन दिया गया है, आप लोग देख लीजिए इसको। सेक्शन डी, लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, इस पैसेज पर आधारित क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ लीजिए और इसी पर आधारित क्वेश्चन हैं, इसका आंसर दे दीजिए। यह पैसेज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक लेसन से लिया गया है। इसके आथर, इसके लेखक नेल्सन मंडेला जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, व्हाट शुड पीपल लर्न अकॉर्डिंग टू मिस्टर नेल्सन मंडेला, मंडेला के अनुसार लोगों को क्या सीखना चाहिए। पीपल शुड लर्न टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन द अपोजिट दैन द हेट। मंडेला के अनुसार लोगों को प्रेम करना सीखना चाहिए, क्योंकि प्रेम घृणा की अपेक्षा आसानी से हृदय में आता है, नैसर्गिक ढंग से हृदय में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी, व्हाट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, किसे कभी नहीं बुझाया जा सकता है। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, मनुष्य की नेकी, मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला होती है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको कहीं से देखकर आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से केवल 2 करना है, तो आप लोग देख लीजिए, कहीं से देख कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मैच करना है, मैच द वर्ड्स ऑफ द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, ए से बी के मीनिंग को मिलाना है। सीम्स, सीम्स मीन्स प्रतीत होना। अपीयर्स, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मीन्स उदास, सैड। ऑफ कोर्स मीन्स वास्तव में, इन फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, इस स्टेंजा को देखिए। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री, यह स्टेंजा डस्ट ऑफ स्नो नामक पोएम से ली गई है, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 का ए, अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट किस पेड़ के नीचे खड़ा था। द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलक ट्री, पोएट एक धतूरे के वृक्ष के नीचे खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा, तो इस स्टेंजा का राइमिंग वर्ड्स हैं, क्रो राइम्स विद स्नो, मी राइम्स विद ट्री, क्रो राइम्स विद स्नो, मी राइम्स विद ट्री। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, इस पोएम से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है। फायर एंड आइस या द ट्रीज, दोनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, तो आप लोग कहीं से देख कर लिख लीजिएगा। अथवा राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, तो अपने टेक्स्ट बुक में से किसी एक कविता को लिख लीजिए, 4 लाइन को हो, लेकिन उसको कॉपी नहीं करना है। डोंट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर जो दिया गया है उसमें से कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस
इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। आंसर देना, नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। 13A, वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग। सुलेखा क्यों हकलाने लगी थी? सुलेखा हकलाने लगी थी क्योंकि वह पलंग से नीचे गिर गई थी और उसके मस्तिष्क में चोट आई थी, जिसके कारण वह स्लो हो गई थी और हकलाती थी। क्वेश्चन नंबर 13 का बी, व्हाट हैपेंड विद मटिल्डा एट द बाल। नृत्य सभा में मटिल्डा के साथ क्या हुआ? पहले तो वह गौरवान्वित महसूस कर रही थी और लोग उस पर ध्यान दे रहे थे, उसकी तरफ देख रहे थे। बाद में उसे पता चला कि उसका हार खो गया है। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग नेम्ड ट्रिकी। ट्रिकी नाम का जो कुत्ता था उसकी पुअर कंडीशन का जिम्मेदार कौन था? तो ट्रिकी के पुअर कंडीशन का जिम्मेदार उसकी मालकिन ही थी, क्योंकि वह उसको बहुत ज़्यादा भोजन कराती थी। क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग इसको कहीं से देख कर लिख लीजिएगा क्योंकि इसका आंसर थोड़ा बड़ा लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए देख लीजिए, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स बताना है। तो भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, ये बात ट्रू है, सत्य है, सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए, 15वां का दूसरा, ए took 5 years फॉर मटिल्डा टू पे फॉर द डायमंड नेकलेस। 5 वर्ष लगे थे उसको पेमेंट करने के लिए, नहीं 10 वर्ष लगे थे, अतः यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी का पहला देख लीजिए, ये क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंप्लीट करिए सुटेबल अल्टरनेटिव चुन करके। हिज मदर इनकरेज्ड ए ब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। 15B का दूसरा देख लीजिए, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। उसका प्रॉब्लम वही था कि वोमिटिंग कर रहा था, उल्टी करता था क्योंकि बहुत ज़्यादा भोजन कर लेता था।